इनका जो गेम प्लान है वो ऐसा नहीं है कि इंडियन पक्षी पकड़ना है, इनको एक्जॉटिक पक्षी पकड़ के लेके आने हैं। बिकॉज पक्षी आएंगे तो जिस तरह से हमने देखा मुंबई में ये लोग पेंगुइन्स लेकर आए, वो पेंगुइन वाला ही काम है यहाँ पे। वैसे ही एक्सोटिक लेकर आएंगे, उनको रखने का खर्चा दबा के, ऑब्वियसली उसमें पता है किस किस को पैसा बनेगा, उसके बाद उनको खरीदने का खर्चा, उसके बाद उनकी जब डेथ हो गई तो उनको रिप्लेसमेंट का खर्चा। तो मतलब ये कांस्टेंट एक क्या कहते हैं ना, मनी मेकिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर लाइफ तो साइड पे रखो, आप कॉन्स्टेंटली पैसा बनाते रहेंगे। आप जंगल उजाड़ते नहीं, कंक्रीट बनाते नहीं और उसके ऊपर चिड़ियाघर नहीं डालते। ये कैसी विकृत मानसिकता है, ये कैसी विकृत मानसिकता है, किस तरह के लोग हैं ये हमारे। मैं तो इनफैक्ट एलिज करता हूँ, मैं तो एलिगेशन करता हूँ इनके ऊपर। इनका घर नहीं है ये, जाके अल्टीमेटली अपने इन्होंने रिजॉर्ट बनाया, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने गाँव में रहना है। ये अपने गाँव को इस तरह तबाह नहीं करेंगे, ये शहर को तबाह करते हैं, जो कि हमारा घर है, हम कहाँ जाएंगे। पूल बिलियर्ड्स खोलते हैं, बाहर भी खोल लेते हैं वहाँ पे, है ना। पूल कितने बच्चे खेलते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट, हु इज गोइंग टू पे फॉर इट। कितने दिन चला है वो अभी तक। एयर कंडीशन तुमने हॉल बना दिया, चारों तरफ से उसमें एयर कंडीशन, खर्चा कौन देगा, टैक्स पेयर भर रहा है। आप कम से कम लोगों से पूछो तो सही कि उनको चाहिए क्या। ये हमारे कमिश्नर साहब को बहुत ज़्यादा अथॉरिटी दे दी गई है, वो रेगुलराइज कर सकते हैं। देन यू शुड रेगुलराइज एवरी इलीगैलिटी इन दिस नवी मुंबई। एक स्ट्रक्चर इलीगल को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। संतोष शेट्टी, हरेश दावली, अभिजीत रमाणे, रमेश जानस्कर, देवीदास मुरकुटे, ये सब लोग जो हैं सबको मालूम है ये अविनाश लाड के लिए काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई आदमी आके बोल दे नहीं उनके लिए काम करते तो मैं मान जाऊँगा। ये सब लोग, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप 50 बार आपको इनके साथ देखा है। Now, how is it possible that these people are also on the payrolls of SP Construction and getting paid every month? यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट रहा है, बनाओ और उसको भूल जाओ, और वो सड़ जाएगा। फिर उसके बाद 5 साल के बाद उसको फिर बैंड बाजा बारात के साथ दोबारा बनाओ, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करो, उसके अंदर ऑब्वियसली इनको बहुत बेनिफिट है, और उसके बाद फिर ये साइकिल चलता ही जा रहा है। वाशी स्थित प्रभाग क्रमांक 60 में पूर्व नगर सेवक अविनाश लाड द्वारा कई अनियमितताएं की गई है, ऐसा आरोप सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा द्वारा लगाया गया है, और ये पूरी जानकारी उन्हें आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई है। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने ये भी आरोप लगाया कि जिसे पूर्व नगर सेवक द्वारा विकास करार दिया जा रहा है, दरअसल वो विकास के नाम पर पर्यावरण का किया गया विनाश है। तो आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से देखते हैं सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने क्या आरोप लगाए हैं। चिड़ियाघर नहीं, पूर्व नगर सेवक ला रहे हैं मनी मेकिंग प्रोजेक्ट, रोहित मल्होत्रा ने लगाया आरोप। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि चिड़ियाघर बनाकर पक्षियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रकल्प एक मनी मेकिंग प्रोजेक्ट है। पहले तो पक्षियों को रखने का खर्चा, फिर उसके रखरखाव का खर्चा, और अगर पक्षी की मौत होती है तो उसे रिप्लेस करने के लिए भी खर्चा। ये लोग तो खिलवाड़ पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अच्छे खासे गार्डन को आपने कॉन्क्रीटाइज कर दिया, ठीक है, और आप पक्षियों को पकड़ के लेकर आ रहे हैं। हाँ, मतलब शर्म नहीं आती आपको? आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? मतलब दिस इज समथिंग वेरी टची सब्जेक्ट फॉर मी। मतलब मेरे हिसाब से कोई जानवर को कस्टडी में या किसी की बंद होकर रखने का किसी को अधिकार नहीं बनता। चिड़ियाघर में अभी मैं आपको सवाल पूछता हूँ, अगर ह्यूमन बीइंग्स को चिड़ियाघर में रखा जाए, इन साहब को बोला जाए आप अंदर बंद हो जाओ चिड़ियाघर के, कैसे फील करेंगे? हाउ वाई वुड यू ट्रीट एन एनिमल लाइक दैट? आप किसी जानवर को, किसी पक्षी को वैसे ट्रीट क्यों करोगे? दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ, इनका जो गेम प्लान है वो ऐसा नहीं है कि इंडियन पक्षी पकड़ना है, इनको एक्जॉटिक पक्षी पकड़ के लेके आने हैं। बिकॉज पक्षी आएंगे तो जिस तरह से हमने देखा मुंबई में ये लोग पेंगुइन्स लेकर आए, वो पेंगुइन वाला ही काम है यहाँ पे। वैसे ही एक्सोटिक लेकर आएंगे, उनको रखने का खर्चा दबा के, ऑब्वियसली उसमें पता है किस किस को पैसा बनेगा, उसके बाद उनको खरीदने का खर्चा, उसके बाद उनकी जब डेथ हो गई तो उनको रिप्लेसमेंट का खर्चा। तो मतलब ये कांस्टेंट एक क्या कहते हैं ना, मनी मेकिंग प्रोजेक्ट हो जाएगा, जिसके अंदर लाइफ तो साइड पे रखो, आप कॉन्स्टेंटली पैसा बनाते रहेंगे। अरे अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आप एक क्या नाम है, यही वाइल्ड लाइफ जो आ रही है, इतने सारे पेंगुइन्स आते हैं, उनके ये सॉरी अपने इतने सारे फ्लेमिंगोज आते हैं, आप इनके लिए कुछ कीजिए ना। आप वो वाटर बॉडी को साफ कीजिए, आप उस एरिया को इतना ज़्यादा सुंदर बनाए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको पंछी चाहिए तो उसके लिए जंगल बनाए, ना कि जंगल उजाड़े।
जो लोग ऐसे प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनकी मानसिकता विकृत होने की बात भी उन्होंने कही। बाकी दुनिया क्या करती है जब उनको चिड़िया देखना होता है? पहली बात तो चिड़िया इधर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने कंक्रीट का पूरा जंगल बना दिया। आप और कंक्रीटाइज कर रहे हैं तो जो 4 चिड़िया बची है वो भी आना बंद कर देगी। गलती आपकी है, आपने एनवायरनमेंट ऐसा बनाया। इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए जंगल, आपको जब भी चिड़िया चाहिए, पक्षी चाहिए, बर्ड्स चाहिए और आपको साथ में एनिमल्स चाहिए तो आप जंगल बनाते हो। आप जंगल उजाड़ते नहीं, कंक्रीट बनाते नहीं और उसके ऊपर चिड़ियाघर नहीं डालते। ये कैसी विकृत मानसिकता है? ये कैसी विकृत मानसिकता है? किस तरह के लोग हैं ये? मैं तो इनफैक्ट एलिज करता हूँ, मैं तो एलिगेशन करता हूँ इनके ऊपर। इनका घर नहीं है ये जाके अल्टीमेटली इन्होंने रिजॉर्ट बनाया, वहाँ पे जाके इन्होंने अपने गाँव में रहना है। ये अपने गाँव को इस तरह तबाह नहीं करेंगे, ये शहर को तबाह करते हैं क्योंकि हमारा घर है। हम कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये हमारा घर है, डोंट डिस्ट्रॉय इट। हमारे को रहने लायक रहने दीजिए। जंगल चाहिए हमें ग्रीनरी चाहिए। ऑलरेडी एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लग गए हैं, गर्मी बढ़ने लग गई है साल दर साल। मतलब मैं 20-21 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ एवरेज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। कभी कॉन्क्रीटाइजेशन और रोड अननेसेसरी कर रहे हैं, कभी ये कॉन्क्रीटाइजेशन कर रहे हैं। अरे पार्क तो छोड़ देते, गार्डन तो छोड़ देते। कॉन्सेप्ट बनाओ एवं भूल जाओ। मिनी सिशोर स्थित इंडोर गेम्स हॉल को लेकर रोहित मल्होत्रा ने कसा ताना। मिनी सिशोर में बनाए गए इंडोर गेम्स हॉल को लेकर भी सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूल से गेम सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और ये बच्चों का नहीं बल्कि युवा एवं उम्र में बड़े लोगों का खेल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ 4 एसी लगा रखे हैं जिसका खर्चा आम करदाताओं की जेब से होगा। उन्होंने पालिका को ये भी सलाह दी कि अगर ऐसे प्रकल्प प्रभाग में लाए जा रहे हैं तो लोगों की राय निश्चित तौर पर ले। उन्होंने ये भी कहा कि अब कॉन्सेप्ट बनाओ और भूल जाओ, यही मानसिकता रह गई है। पूल बिलियर्ड्स खोलते हैं, बाहर भी खोल लेते हैं वहाँ पे, है ना? पूल कितने बच्चे खेलते हैं? हाउ मेनी किड्स? इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव स्पॉट। हु इज गोइंग टू पे फॉर इट? NMSA में जो NMSA में इट्स अ प्राइवेट क्लब, दे कांट अफोर्ड अ पूल टेबल। प्राइवेट आप यहाँ पे डाल रहे हैं, उसके बदले अब आप ऐसे गेम्स दीजिए बच्चों को जिसमें ज़्यादा बच्चे खेल पाएँ। पूल कितने बच्चे लोग इकट्ठे खेल सकते हैं अगर खेलेंगे भी तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ नॉट अ चाइल्ड्स गेम, इट इज़ द गेम फॉर द यूथ एंड द ओल्डर पीपल। कितने दिन चला है वो अभी तक? एयर कंडीशन तुमने हॉल बना दिया, चारों तरफ से उसमें एयर कंडीशन, खर्चा कौन देगा? टैक्स पेयर भर रहा है। आप कम से कम लोगों से पूछो तो सही कि उनको चाहिए क्या। मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नवी मुंबई में, एंड ये मेरे को प्रॉब्लम बहुत सालों से है कि कोई भी वार्ड में लोगों का एक बॉडी होना चाहिए जो कॉर्पोरेटर्स को असिस्ट करे डिसीजन मेकिंग में, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। इनको किसने अथॉरिटी दी कि ये लोग हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले सकते हैं? इनको लगता है हमें पूल टेबल चाहिए, हाँ? इनको लगता है हमको टेबल टेनिस टेबल चाहिए, इनको लगता है हमें चेस टेबल चाहिए। ऐसे तो फिर अगर वो लॉजिक है तो फिर लाखों में लगेंगे भाई, बिकॉज इतना यहाँ पे लोग उतने हैं। दो पूल टेबल से कितने बच्चे खिला लोगे? टेनिस कोर्ट्स आर बैडली मेंटेन्ड, बैडमिंटन कोर्ट नेक्स्ट टू इट इज बैडली मेंटेन्ड। यहाँ पे क्या एक कॉन्सेप्ट रहा है, बनाओ और उसको भूल जाओ, और वो सड़ जाएगा। फिर उसके बाद 5 साल के बाद उसको फिर बैंड बाजा बारात के साथ दोबारा बनाओ, उसमें करोड़ों रुपए खर्च करो, उसके अंदर ऑब्वियसली इनको बहुत बेनिफिट है, और उसके बाद फिर ये साइकिल चलता ही जा रहा है। सिद्धिविनायक सभागृह के अवैध ढांचे को किया गया नियमित। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि सिद्धिविनायक सभागृह का जो प्लान मंजूर किया गया था उसमें तलमंजिल पर पार्किंग दिखाया गया है, मगर वास्तविकता में यहां स्टेज बनाया गया। हालांकि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से अब ये बात पालिका प्रशासन के नजर में लाई गई, तब उन्होंने लिखित स्वरूप में ये जानकारी भेजी कि ये निर्माण अवैध है एवं उसे हटाने के लिए निविदा भी निकाली जा रही है। मगर उसी बीच आयुक्त का एक पत्र रोहित मल्होत्रा को प्राप्त हुआ जिसमें यह ढांचा नियमित करने का सूचित किया गया है। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये भी कहा कि आखिरकार आयुक्त को ये अधिकार किसने दिया कि वो अवैध ढांचा नियमित करे। अगर ऐसा है तो उन्हें नवी मुंबई के सभी अनियमित निर्माण कार्य को नियमित करना चाहिए। कमिश्नर साहब का तो आशीर्वाद इन लोगों के सर पे पूरा ही है, वो तो सबको पता चल रहा है। और इस समय तो कमिश्नर साहब इनके ऐसे प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर रहे हैं जो हमने कभी अनप्रेसिडेंटेड है। वो सिद्धिविनायक हॉल का केस है जहाँ पे हमको राइटिंग में दिया है कि स्ट्रक्चर इलीगल है, पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज इलीगल। उस पर टेंडर रिलीज होता है टू डिसमेंटल द इलीगल पोर्शन, और उसके बाद वो टेंडर काम शुरू होने के बाद उसको टेंडर को रिवर्स कर दिया जाता है, वो काम रोक दिया जाता है। और उसके बाद हमें लेटर आती है महापालिका से विच क्लियरली स्टेट्स की वो स्ट्रक्चर रेगुलराइज कर दिया है। अगर स्ट्रक्चर इस तरह से रेगुलराइज करने लग गए
पहली बात तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा, कमिश्नर क्यों अथॉरिटी क्या है? इज ही द न्यू एम्परर निज़ाम? क्या है वो यहाँ के? मतलब एडमिनिस्ट्रेटर था लास्ट, हमें पता था जो, ये तो क्या नाम है, कमिश्नर आज़म हो गए ये तो। मतलब ऑन व्हाट बेसिस? मतलब पहली बात तो सवाल बहुत सिंपल है, स्ट्रक्चर इलीगल बना, जिस ऑफिसर ने उसको ओसी दिया ही शुड बी ब्रॉट बैक एंड ट्राइड। उसने ड्राइंग और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो गैप था उसने ओसी कैसे दिया? उसके बाद आप कैसे उसको रेगुलराइज कर सकते हैं? ऑन व्हाट बेसिस? ऑन व्हाट बेसिस कैन यू रेगुलराइज दैट स्ट्रक्चर? बिकॉज वो स्ट्रक्चर अगर इस बेसिस पे अगर रेगुलराइज कर सकते, लेट्स अज्यूम फॉर वंस कि हमारे कमिश्नर साहब को बहुत सारी अथॉरिटी दे दी गई है, वो रेगुलराइज कर सकते हैं, देन यू शुड रेगुलराइज एवरी इलीगैलिटी इन दिस नवी मुंबई। एक स्ट्रक्चर इलीगल को आप रेगुलराइज नहीं कर सकते, आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ये मेरा बोलना नहीं है, ये बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। जब दीघा के अपार्टमेंट्स को रेगुलराइज करने की बात आई थी, उस ज़माने में चीफ मिनिस्टर फडणवीस थे, उस ज़माने में हाई कोर्ट का एक बहुत स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन था, अगर वहाँ के स्ट्रक्चर्स को तुम रेगुलराइज करोगे, वो रेगुलराइज होते ही आप पूरे के पूरे ये आपको मैंडेट आपको महाराष्ट्र क्रॉस स्प्रेड करना पड़ेगा। अगर न्यायालय में मामला दर्ज होता है तो अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। रोहित मल्होत्रा ने आगे ये भी कहा कि अगर ये मामला न्यायालय में पहुंचता है तो पूर्व नगर सेवक को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने एक भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, मगर मनपा के लोग इसमें बुरी तरह से फंसेंगे, क्योंकि उन्होंने जनता के नहीं बल्कि जनप्रतिनिधि के हित में काम किया है। ये जितने भी काम कर रहे हैं, कल अगर कोर्ट केस हुआ और कोर्ट ने इसके ऊपर कोई डिसीजन दिए, इनको कुछ नहीं होगा, बिकॉज इन्होंने एक पेपर पे साइन नहीं किया। सारे के सारे जो वार्ड के लेवल के लोग हैं, जो एनएमएमसी के लेवल के लोग हैं, वो फंस जाएंगे, और वो फंसने भी चाहिए, बिकॉज उन्होंने इनके बोलने पे काम किया है, लोगों के लिए नहीं किया, इनके लिए काम किया, विच इज़ सो रॉन्ग। सो व्हाई शुड वी ब्लेम हिम? हम इनको किस बात का इंपॉर्टेंस देते हैं और ब्लेम करते हैं? पूर्व नगर सेवक के साथ घूमने वाले लोगों को पानीपूर्ति विभाग द्वारा दी जा रही है तनख्वाह। रोहित मल्होत्रा ने यह भी खुलासा किया कि नवी मुंबई महानगर पालिका का वाशी स्थित पानीपूर्ति विभाग का ठेका एसपी कंस्ट्रक्शन को दिया गया है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि अभिजीत रमाने, रमेश जानस्कर, देवीदास मुरकुटे, संतोष शेट्टी, हरेश दलवी ये उनके कर्मचारी है एवं उन्हें पानीपूर्ति विभाग द्वारा तनख्वाह दी जाती है। रोहित मल्होत्रा ने ये सवाल उपस्थित किया कि जिन लोगों के नाम पत्र में दिए गए हैं वे लोग पूर्व नगर सेवक के खास लोगों में से एक है, जो केवल उनके साथ पालिका एवं आयुक्त के कार्यालय में नजर आते हैं, तो वे पानीपूर्ति विभाग के कर्मचारी कैसे हुए? ये एक्चुअली हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वाटर डिपार्टमेंट के थ्रू मिली थी कुछ महीने पहले, कि एक वाटर डिपार्टमेंट ने एक किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कोई एसपी कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है। अब जो इनके साथ की लोग घूमते हैं, जो इनके साथ मतलब एकदम मतलब मुट्ठी बन के इनके साथ घूमते हैं, और ये भी कोई नहीं बोल सकता कि वो काम करते होंगे, बिकॉज कमिश्नर भी नहीं बोल सकता, बिकॉज वो कमिश्नर के ऑफिस में और कमिश्नर के ऑफिस के बाहर आसपास जब भी ये जाते हैं तो उनके साथ ही मिलते हैं। संतोष शेट्टी, हरेश दावली, अभिजीत रमाने, रमेश जानस्कर, देवीदास मुरकुटे, ये सब लोग जो हैं सबको मालूम है ये अविनाश लाड के लिए काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर कोई आदमी आके बोल दे नहीं उनके लिए काम करते तो मैं मान जाऊंगा। ये सब लोग, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप 50 बार आपको इनके साथ देखा है। Now, how is it possible that these people are also on the payrolls of SP Construction and getting paid every month? इनको सैलरी मिलता है बाकायदा, और किस बात के लिए? ये लोग जो है पानी परोटा डिपार्टमेंट को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है एसपी कंस्ट्रक्शन को, और एसपी कंस्ट्रक्शन ने इनको एम्प्लॉय रखा है। तो संतोष शेट्टी जो हैं वो वॉल्व ऑपरेटर हैं। नो, अब अगर वो कमिश्नर ऑफिस या एनएमएमसी में जाते हैं तो कौन सा वॉल्व ऑपरेट करते हैं? मेरे को कमिश्नर ऑफिस में वॉल्व आज तक नहीं मिला, मेरे को वो वॉल्व ढूंढना है कि कमिश्नर ऑफिस में कौन सा वॉल्व है जो ऑपरेट करते हैं। ठीक है, या तो फिर वो टाउन प्लानिंग में लोग अक्सर घूमते नजर आते हैं, वहाँ पे कौन सा वॉल्व है यार? नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा तो मैं तब उस ज़माने में तब कोशिश करूँगा ढूंढने का कि वॉल्व किधर है, बिकॉज वॉल्व ऑपरेटर अगर एनएमएमसी हेडक्वार्टर्स में है तो मेरे को समझ नहीं आया। मतलब सारा टाइम तो इधर ही घूमते नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ऑब्वियसली मतलब एक पूरा शंका जागती है कि ये पूरी साठगांठ है, ये तो पूरा का पूरा स्कीम है ना, कि सब लोग मिलके आपस में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। वाशी स्थित टाटा उद्यान में बनाए गए वाचनालय का ठेका किस बिना पर दिया गया छत्रपति शाहू महाराज वाचनालय को? रोहित मल्होत्रा ने उठाया सवाल।
रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि वाशी स्थित टाटा उद्यान में बसे वाचनालय का ठेका छत्रपति शाहू महाराज वाचनालय को दिया गया है, जिसके अध्यक्ष अजीत गंगाराम रमाने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस लाइब्रेरी में कुछ लोगों को रहने के लिए जगह भी दी गई है, जहां ये लोग खाना भी बनाते हैं, जिसका वार्षिक किराया केवल 6,000 रुपए है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना काल में यहां बेचने के लिए सब्जियां रखी गई थी। जब उनके द्वारा शिकायत की गई तब ये सब्जियां हटाकर सिद्धिविनायक सभागृह में रखी गई। तो ये हमारे पीछे टाटा गार्डन में के बगल में लाइब्रेरी है, तो उसके अंदर एक श्री अजीत गंगाराम रमाने करके हैं, जो कि भी इनके बहुत क्लोज हैं। वो लगातार साल दर साल उनको लाइब्रेरी का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, मतलब उसको मैनेज करने का, और वो लाइब्रेरी में लोग रहते हैं। हमने कितनी बार रिटर्न में कंप्लेंट दिया है महापालिका में, प्रीवियस कमिश्नर के टाइम पे भी कंप्लेंट दिया था। इनके आने के बाद तो ये तो आए कोविड कॉल में, तो बात ही अलग है। उससे प्रीवियस कमिश्नर, उससे प्रिय रामास्वामी ऑनवर्ड्स आई बीन कंप्लेनिंग कि रात को लाइट जली होती है, लोग रहते हैं, खाना बनता है, लाइब्रेरी के अंदर खाना बनता है, 5-5, 6-6 लोग अंदर रहते हैं। और अगर आप रेंट देखेंगे तो ये लोग कुछ साल का कुछ शायद 6,000 रुपये के करीब देते हैं। 6,000 वार्षिक, एक वार्षिक शुल्क, ठीक है, 6,000 प्लस GST, वो टोटल मिला के शुल्क। अभी 6,000 रुपये में रहने को जगह पूरे साल का बढ़िया जगह है, मतलब आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, तो हम ले लेंगे, ऐसे क्या है। और उसके अंदर अभी ड्यूरिंग कोविड टाइम हमने देखा किस तरह से मिसयूज़ हुआ। उसके अंदर से सब्जी और भाजी रख के गाड़ियों में रख के लोगों के घर बेची गई। मतलब अगर फ्री में दी जाती तो शायद मैं कुछ बोलता नहीं, वो बोलेंगे कि हमने उसको ज़ीरो मार्जिन पे दिया वगैरह वगैरह, पर फिर भी बेची आपने दान नहीं दिया, आपने बेचा। और आपने वो लाइब्रेरी यूज़ की स्टोरेज के लिए। जब मैंने कंप्लेन किया तो आपने इमीडिएटली उसको सिद्धिविनायक हॉल में शिफ्ट कर दिया, है ना वो आपका नहीं है, आपका, आप लोगों पे चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो आप गवर्नमेंट की यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जिस छत्रपति शाहू महाराज वाचनालय के अजीत रमाने को इसका ठेका दिया गया है, आखिर उनकी शैक्षणिक पात्रता क्या है। मैं RTI एक अलग फाइल करूंगा कि अजीत गंगाराम रमाने जो इनके जान पहचान वाले हैं, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। लाइब्रेरी चलाने के लिए कोई तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। लाइब्रेरी चलाने के लिए कोई तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या किसी को भी दे देंगे, या तो IIT बॉम्बे से होंगे, या तो IIM अहमदाबाद के होंगे, या तो लाइब्रेरी का कुछ कोर्स किया होगा, या तो कोई सीनियर साइंटिस्ट होंगे। मतलब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी बिल्डिंग पे बहुत सारे लोग हैं जो लाइब्रेरी चलाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एजुकेशनिस्ट। तो ये साहब जो जब मैंने 2018 का देखा तो 28 साल के थे, 27 साल के, 27 साल की उम्र में इतना अचीव कर लिया ज़िंदगी में कि लाइब्रेरी चला रहे हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका तभी कार्रवाई करती है जब न्यायालय का डंडा पड़ता है। रोहित मल्होत्रा ने यह भी कहा कि प्रभाग क्रमांक 60 में जो अनियमितता हुई है उसके खिलाफ वे न्यायालय में जाएंगे, क्योंकि नवी मुंबई महानगर पालिका तभी कार्रवाई करती है जब न्यायालय का डंडा पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब पूर्व नगर सेवक द्वारा मिनी सीशोर में होल्डिंग पॉन्ड पर उद्यान बनाया गया था, तब सामाजिक कार्यकर्ता संदीप ठाकुर ये मामला न्यायालय में ले गए थे, जिसके बाद उन्हें ये उद्यान हटाना पड़ा था। इसको न्यायालय तक लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, यहाँ पे NMMC और इनकी छत्र छाया में तभी एक्ट करती है जब न्यायालय का डंडा आता है, ठीक है। और हमने देखा वो पेड़ की बात कर सकते हैं, फल की बात कर सकते हैं। मुझे याद है जब ये पेड़ थे और इनके ऊपर फल आए थे, तब एक और हमारे क्या कहते हैं शिकारी हैं यहाँ के, उन्होंने पत्थर मारा था। मैं संदीप ठाकुर की बात कर रहा हूँ। तब तो पूरा पेड़ लेके भाग गए थे। तब क्या हुआ था? तो अरे नहीं, आप तो कुछ गलत नहीं करते, तो पेड़ कैसे, वो क्यों पेड़ हटाना पड़ा आपको? पूरा का पूरा जो आपने एंटरटेनमेंट जोन बनाया, जो आपने राइड्स बनाई, आपको हटानी पड़ी ना। क्यों? इलीगल थी। इनफैक्ट कमिश्नर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ। अगर ये उन तक पहुंचा सकते हैं, प्लीज़ पहुंचाइए। उनको शर्म आनी चाहिए। ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दैट फ्रॉम NMMC साइड शुड हैव बीन सैक्ड। अगर मैं उनकी जगह कमिश्नर होता, मैं सबको निकाल देता नौकरी से, निकाल देता। हाउ कैन पब्लिक मनी बी यूज लाइक दिस, जहाँ पे आपको डंडा पड़े कोर्ट से? तो कोर्ट तो किसी का नहीं है ना। अभी आप बोलेंगे कोर्ट है, मैं शेतकार हूँ, मैं पर्यावरणवादी हूँ, मैं ये हूँ। आप कोर्ट में जाके बोलिए ना आप पर्यावरणवादी है, आपको बता देंगे ना कि आप कितने पर्यावरणवादी हैं और क्या है। क्योंकि वहाँ पे ये सब ज्ञान नहीं चलता ना, वहाँ पे तथ्य की बात होती है और ये आपके सामने की बात है। तब आप लोगों ने कवर किया था, आप लोगों ने देखा था ना, ओवरनाइट उन्होंने वो पूरी की पूरी जगह साफ की। क्यों डर गए? डट के खड़े रहते।
ब्यूरो रिपोर्ट द मेट्रो।